वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साध्विका। इस वीडियो के आने से पहले मैंने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट कराया है और उसके बेसिस पे कुछ हम ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है द बुक जेनरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाई। तो जो बुक जेनरा प्लांटेरम है वो दिया गया था बेंथम एंड हुकर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स वन नेम, पहला ऑप्शन वन नेम गिव बाय टू साइंटिस्ट, दूसरा वन साइन। ये तो नहीं था, बायोनोमियल में दो चीज़ें थी। पहले आप दिमाग में सोचिए कि आखिर क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, फिर आपके द्वारा जो आपने जो सोचा है उस आंसर को वैसा कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं। चलिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि दो नेम होते हैं, एक तो जीनस का और दूसरा स्पीसीज़ का। तो ये ऑप्शन में हमें कहाँ दिख रहा है, पहला में वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, ऐसा नहीं हुआ था। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एंड सी है टू नेम्स वन लैटिनाइज्ड अदर ऑफ द पर्सन, ये तो नहीं है। टू नेम्स ऑफ सेम प्लांट, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो है ऑप्शन आपका बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाई। जो स्टैटिक कंसेप्ट था वो सबसे पहले डी कैंडोल ने नहीं दिया था। थियोफ्रास्टस का अलग कॉन्सेप्ट था, डार्विन ने नहीं दिया था। डार्विन का तो आप जान रहे, डार्विन का जिराफ से रिलेटेड उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, तो वो हम बात करेंगे इकोलॉजी रिलेशन वाले में हम बात करेंगे। पहले देखते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो इसको लीनियस ने दिया था। द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, जो देखिए क्वेश्चन समझिए, द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या प्रैक्टिकल पर्पस था उसका। पहला एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या उनके ओरिजिन को बताने के लिए। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, या नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन हम तब करते हैं जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना रहता है और उसे एक कैटेगरी में डाल देते हैं, तो ये अननोन ऑर्गेनिज्म वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कार्लोस लिनियस, मतलब लिनियस ने सबसे पहले इसको किस तरीके से खोजा था। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, सी हो नहीं सकता क्योंकि सी में आप देख सकते हैं कि तो नॉर्मली बोल्ड लेटर में लिखा है। ठीक है, सो फर्स्ट वाले में इसके लिए आपका एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो जो न्यू, ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो आपको आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म्स है वो किसने दिया था, तो इसको जूलियन हक्सले ने दिया था, और ये जूलियन हक्सले के द्वारा दिया गया था इन 1940, इस टाइम पे ये दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंट्रास्टिंग characteristics generally in a pair used for identification of animal in taxonomic key are referred to as। देखिए द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसमें सीधे सीधे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दूसरे तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में बनाने की कोशिश किया है। क्या है, द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन द पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमिक की आर रिफर्ड टू एज। ठीक है, डबलेट तो होता नहीं है, लेड कोई है नहीं, अल्टरनेट है नहीं, बचा एक कपल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसेल्स। फॉसेल्स के रूप में पॉलन को कौन है जो उसको प्रिजर्व करके रखा है, सालों सालों तक भी अगर हम किसी पॉलन ग्रेन को देखते हैं तो भी वो उसी फॉर्म में रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मेन कारण ये है कि उसके चारों ओर जो एक्साइन लेयर होती है, देखिए ये आपका, अगर हम पॉलन ग्रेन बनाएं, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक्साइन लेयर होती है जो कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है। ये एक्साइन लेयर जो बनी होती है, ये जो एक्साइन लेयर होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ये इसको जल्दी से ख़राब होने नहीं देता, अंदर के मटेरियल होते हैं उनको ये बचाए रखता है या ख़राब नहीं होने देता है। ठीक है, ये जो होते हैं पार्ट, इन्हें तो एक्साइन लेयर है और ये इंटाइन लेयर है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस है और बाकी साइटोप्लाज्म है। तो ये जो मेन इसका काम है वो था स्पोरोपोलिन का। चलिए
फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन जब भी वर्ड आए फेनेटिक, इसका मतलब आप हमेशा समझिए कि हम किसी चीज़ को देख के समझ रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके समझ रहे हैं, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ाते हुए बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पहला सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा द एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑब्जर्वल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, या चौथा डेंडोग्राम्स। डेंडोग्राम्स पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है। डेंडोग्राम्स बनता है लेकिन फेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए ऑब्जर्वल कैरेक्टर होते हैं।